हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना शिशोदिया एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैट मॉक। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केजे सोमाया के बारे में, जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है और 20 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी सब कुछ कवर करने की, डेट इज प्लेसमेंट से लेके कट ऑफ क्या है, आरओआई क्या है और साथ ही साथ आपके फॉर्म के चार्जेस क्या रहेंगे, डेडलाइन क्या है, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इसके पूरे नाम के साथ। केजे सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। इसके फाउंडर थे करणजी जेठाबाई सोमाया, जिन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था 1981 में। इसके डायरेक्टर है रमन रामचंद्रन। और ये जो कैंपस है ये 60 एकर्स में फैला हुआ है। काफी अच्छी प्रीमियम लोकेशन है और काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स में भी केजे सोमाया के अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रोग्राम्स ऑफर करता है। आने वाले स्लाइड में मैं आपको ये भी एलिबरेट करने वाली हूँ। एंट्रेंसेस की बात करें तो ये कैट, जेट, एनमेट एंड सीमेट चारों ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये एनमेट का सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसीडर करता है, जस्ट लाइक एनएमआईएमएस मुंबई की तरह। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम्स की। तो सबसे पहले है एमबीए कोर, जिसके अंदर 600 प्लस सीट्स रहती हैं। उसके बाद है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये है 30 सीट्स इसकी। उसके बाद है एमबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इसमें 40 सीट्स हैं। उसके बाद ये 1000 रुपीज आपको एसएम के लिए, डेट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए एडिशनली पे करना पड़ेगा। ये मैं आगे समझाऊंगी आपको। उसके बाद फॉर्म्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे 20 जनवरी को। सबसे पहले ये बता दूं, आप चाहे सीमेट के थ्रू दे रहे हो, जेट, एनमेट या कैट, किसी के भी थ्रू दे रहे हो, लास्ट डेट यही है। उसके बाद सेकेंड राउंड होगा सीमेट के लिए फॉर बैच 2025 टू 27। सिर्फ सीमेट के लिए सेकेंड राउंड होगा। ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कब होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन सिर्फ सीमेट के लिए होगा। बाकी कैट, जेट एंड एनमेट के थ्रू सिर्फ फर्स्ट राउंड के थ्रू ही, अगर आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड ही आपके लिए है। उसके बाद फॉर्म के चार्जेस की बात करें तो अगर एमबीए कोर या फिर एचसीएम में आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको 3000 पे करने हैं, और अगर आप एसएम में लेना चाहते हैं, डेट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो आपको एडिशनली 1000 रुपीज पे करने होंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फीस, जो है इसकी लास्ट ईयर 21 लाख थी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेंटेटिव कट ऑफ। अगर आप कैट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 85 परसेंटाइल के अबव स्कोर करना होगा। जेड के थ्रू भी 85 परसेंटाइल है। एनमेट के थ्रू जो स्कोर है आपको कम से कम 225 लाना होगा। सीमेट में आपको 95 से लेके 98 के बीच में स्कोर करना होगा। फिर बैच का साइज 660 है, जिसमें कि लास्ट ईयर की बात हो रही है, जिसमें कि फीमेल्स जो है 38% थी और मेल जो है वो 62% थे। उसके बाद प्लेसमेंट हाईलाइट्स की बात करें तो हाईएस्ट लास्ट ईयर का 28.25 था, एवरेज वाज 14.75। 148 टोटल रिक्रूटर्स थे और ये सब कुछ मैंने बताया है, टॉप 100, टॉप 200 और टॉप 300 का क्या क्या प्लेसमेंट्स रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया एमबीए कोर के लिए। मतलब कि यहां पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एमबीए कोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरिट लिस्ट के जो स्कोर है, किस किस चीज को कितना वेटेज दे रहा है कॉलेज। तो देखो, एंट्रेंस स्कोर चाहे आप जेट या फिर एनमेट या फिर आप सीमेट या फिर आप कैट किसी के भी थ्रू ले रहे हैं, उसका जो स्कोर का वेटेज मिलेगा डेट विल बी 25%। उसके बाद पीआई को मिलेगा 25, जीडी को मिलेगा 15। एकेडमिक प्रोफाइल मतलब कि 10, 12 और ग्रेजुएशन को पूरा कोलैब करके आपको 15% है। उसके बाद रिटन एबिलिटी टेस्ट को 10% है। उसके बाद है वर्क है, उसको भी 10% है। तो ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है एमबीए कोर के लिए। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा एलिब्रेट कर देती हूँ। आपके एंट्रेंस को मिलेगा 25%, पीआई को 20, जीडी को 10, एकेडमिक प्रोफाइल मतलब कि अगेन 10, 12 एंड ग्रेजुएशन को 15, वर्क एक्स को 10। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी सबमिट करना होगा, जिसमें आप बताना चाहेंगे क्यों हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ही आप अपना मैनेजमेंट परस्यू करना चाह रहे हैं। पर्पस बताएंगे, रीजन बताएंगे, तो वो जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि 10% की वेटेज है। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास अगर रिलेटेड टू एचसीएम है तो उसको 5%। उसके बाद रिटन एबिलिटी टेस्ट को भी 5%। फिर बात करेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो अगर आपने, या आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए इसमें से किसी भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन
ले सकते हैं, 1000 रुपीज आपको एडिशनली पे करने होंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 15, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स प्ले किया है तो 15, फिर नेशनल लेवल पे 15, स्टेट लेवल पे खेला है तो 10, डिस्ट्रिक्ट पे खेला है तो 7%, कॉलेज लेवल में खेला है तो 5%, और पीआई जो होगा उसको 40% मिलेगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दें वो आप अपने पर्सनल इंटरव्यू को दें, मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपके एंट्रेंस स्कोर के हिसाब से, फिर आपके पास कॉल आएगी कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर इसके जीडी और पीआई होने वाले हैं। जीडीपीआई होने के बाद फिर से फाइनल लिस्ट बनेगी आपके एंट्रेंस, जीडी और पीआई को देख के। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज को कितनी कितनी वेटेज मिलेगी, उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट तैयार होगी, और आपको उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से साथ ही साथ अवेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से आपको प्रोग्राम्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा था केजे सोमाया के बारे में कि क्या क्या है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, कैटमॉक की वेबसाइट इज www.catmock.com। इसके ऊपर अभी फ्री है क्या क्या, 25 कैट के मॉक्स, 10 एनमेट के, 7 स्नैप के, और जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं मैनेजमेंट के, उसके अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सब बिल्कुल फ्री है इस वेबसाइट के ऊपर। तो इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। भैया सही बन गई या नहीं भाई? बनाई है मैंने।